जय श्री कृष्णा दोस्तों। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इस दिन से सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान भोलेनाथ और इसीलिए चतुर्मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, व्रत धारण करे, दान करे, तो जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वह इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त प्रकार के काय, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है और मरणोपरांत बैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन से सनातन धर्म में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उन कार्यों पर रोक भी लग जाती हैं, जैसे कि विवाह या फिर मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उन पर रोक लग जाती हैं और यह कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा के बाद वापस से जागृत अवस्था में आते हैं और यह 4 मास चतुर्मास कहलाते हैं, तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप देवशयनी एकादशी व्रत धारण करते हैं तो आपको एकादशी व्रत कब धारण करना है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी मात्र पूजा आराधना भी कर रहे हैं तो आपकी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि देवशयनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत एकादशी का हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:13 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में एकादशी व्रत का धारण करते हैं और इसके लिए अनुसार 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी एकादशी व्रत हमें धारण करना है और एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:16 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक है और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12 बजे से 12:54 तक। बात करें राहु काल की तो राहु काल का समय है सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करके
करके व्रत का संकल्प लेकर अपने व्रत को प्रारंभ कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जुलाई को दोपहर में 1:58 पर और देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 5:38 से सुबह 8:22 तक व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, नहीं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।